भाई गौरव है हमारे रजक समाज के आए हुए सभी भाई बहनों माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत और साथ साथ आप तमाम उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। संत शिरोमणि आज हम लोग भारत संतों का देश रहा है। उन संतों में एक गाडगे एक अनोखे संत रहे हैं जो 20वीं सदी के नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। और संत गाडगे एक निष्काम कर्मयोगी थे जिन्होंने संतों के कार्यों को एक नया आयाम दिया है। उसका उदाहरण है हमारे पाटलिपुत्र की धरती पटना सिटी में जो आज हम लोगों ने बाबा साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किए हैं। उसमें हमारे इस बिहार से के जिले सभी जिले से आए हुए हमारे रजक समाज रजक परिवार के लोग तन मन धन से शामिल हुए और इस शोभा यात्रा से के माध्यम से हम अपने रजक समाज को जगाने का काम किए हैं। बाबा स्वच्छता के जनक थे, स्वच्छता अभियान के जनक रहे हैं। शिक्षा के अलग जगह भले वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे लेकिन वो समाज के बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया करते थे। हम अपने मीडिया भाई को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज इस संत गाडगे संत शिरोमणि जी के 150वीं जयंती पर उनको और भारत के सभी देशवासियों को हम इस गाडगे जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। इनका जो उद्देश्य महाराष्ट्र में था आज देश के कोने कोने में फैलाया जा रहा है। इनके नाम से बहुत सारे महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे ट्रस्ट इनके नाम से चलाए जाते हैं। और ये निष्काम योगी थे, बिना लोभ लोलुपता के समाज का सेवा किया करते थे। और आज हम अपने पटना मगधिये रजक और पटना मंगल तालाब धोबी घाट संत गाडगे सेवा संस्थान की ओर से करीबन 200-250 बच्चों के बीच पाठ्य पुस्तक सामग्री का वितरण करवाने जा रहे हैं जो शिक्षा का झलक जगाएगा। साथ ही साथ हम महिलाओं को भी आगे लेकर चल रहे हैं, उनको भी हम अंग वस्त्र और साड़ी देने का काम कर रहे हैं कि महिलाओं में भी उत्सुकता हो और बाबा साहब के प्रति लोगों में संदेश जाए। भले एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। और हम लोग अपने समाज को एकताबद्ध में लेकर के आगे की ओर अग्रसर रहना चाहते हैं। और हम अपने तमाम इस जयंती के अवसर पर हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं राजन कुमार रजक, संरक्षक, पटना मंगल तालाब धोबी घाट संत गाडगे सेवा संस्थान। धन्यवाद। जय भीम, जय गाडगे। इनका पर्चा ले लो। हो गया। ये हमारे संत गाडगे जी महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से जिस तरह अन्य महात्माओं की पुण्यतिथि और जयंती पर छुट्टी घोषित की जाती है बाबा साहब अम्बेडकर कबीर जी का, उसी प्रकार हमारे संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज का बिहार सरकार से हम मांग करेंगे कि उनकी जयंती पर एक छुट्टी घोषित करें
और इनके द्वारा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो का जो इन्होंने नारा दिया, उसको लेकर यह रजक समाज अलग जमाने का काम पूरे बिहार में कर रहा है और आगे भी करेगा। इनका पौराणिक संस्था महाराष्ट्र में रजक समाज की ओर से संत गाडगे जी महाराज का धर्मशाला, शिक्षा संस्थान और सब निःशुल्क सेवा चलता है। और हम लोग सरकार से यह बराबर मांग करते हैं कि रजक समाज के जो हमारे संत गाडगे जी महाराज, संत शिरोमणि जी की जयंती के उपलक्ष्य पर छुट्टियां घोषित करें और रजक समाज के उत्थान के लिए सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं हैं उसे आदेशित करें, पंचांग में रखें। मैं पटना मगधी रजक कल्याण संघ का महासचिव दीपक कुमार रजक। मैं सभी रजक समाज भाइयों से मैं बहुत प्रेरित हूँ कि आज 150वां संत बाबा गाडगे जी का 150वां दिवस हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और करीब लगभग 10 बजे हम लोग इनका शोभा यात्रा भी निकाले थे धोबी घाट से, जो कि आरपीएम कॉलेज होते हुए नई सड़क रोड होते हुए भगत सिंह चौक गए। भगत सिंह चौक पे हम लोग ने भगत जी को माला पहनाए और फिर वहाँ से मैं वापसी फिर मंगल तालाब धोबी घाट में पहुँचा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा धोबी समाज एकता का परिचय दिया है और हमको लगता है कि आने वाले समय में और भी इससे ज़्यादा मेरा धोबी समाज की संख्या बढ़ेगी। और आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मुख्य अतिथि भी लोग आए हुए हैं। बच्चों का पाठ्य पुस्तक सामग्री भी वितरण होगा, महिलाओं को साड़ी भी दिया जाएगा। इससे मेरी महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ है और अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं जो है यहाँ पहुँची हैं। और मैं यही सभी लोग से अनुग्रह करता हूँ कि इसी तरह से कि जनसंख्या हमारा समाज का बढ़ता रहे। जय धोबी समाज, जय संत गाडगे जी महाराज। आगे कार्यक्रम को लेकर आज हमारे धोबी समाज जनों का बहुत अच्छा दिन है। हमारे बाबा साहब धोबी समाज के हैं। अमरावती बम्बे महाराष्ट्र के इनका जन्म हुआ और इन्होंने अलग जगाया था कि बच्चों के पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, इस बच्चों को पढ़ा कर अपने अगल को आगे बढ़ाइए। बच्चों को कटोरी में हाथ में रोटी रख लीजिए, दाल कटोरा में मिट्टी के बर्तन में लेके और उसको खा के भी अगर पढ़ाना पड़े। बाबा साहब का ये संदेश था। वो सब भी और कपड़ा पहनिए लेकिन साफ सुथरा, फटा हुआ कपड़ा क्यों न रहे, लेकिन साफ सुथरा। बाबा साहब का आज हम क्यों पूछते हैं? बाबा साहब ऐसे थे कि इन्होंने पूरा हिंदुस्तान को जगाया। सुरक्षा का इन्होंने धर्मशाला, कमेटी हॉल और हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सभी का इनका उद्देश्य था कि हम इनको ऐसी किया। और भीख मांग के सब गली गली जगह पर कीर्तन करते थे, और सफाई काम भी करते थे। कीर्तन करके जो पैसा आता था कीर्तन से, वो कीर्तन अपने समाज के या सभी वर्गों के समाज के लिए वो अपना योगदान करते थे कि अपने समाज में ऐसा ना हो कोई भूखा न रहे और कोई अनपढ़ न रहे। इसी के कारण मेरा क्या एकता समाज मतलब बनेगा? इससे हम लोग ऐसा हैं कि मतलब कि बाबा साहब के रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं। और इसके साथ जो भी बाबा के साथ अगर उनका उपदेश है, हम पूरा जगह जगह पर जाके मेरा इनका उपदेश हम दूंगा। इनका उद्देश्य था कि सभी को एक समान लेके चले। क्या इसके उद्देश्य का पालन होगा? जी, इनका उपदेश था कि सभी लोग इनका उपदेश का पालन करें और सभी के लोग के हम आम आदमी से भी, आम जनता से भी अनुरोध करते हैं कि अभी इस पर शिक्षा और बच्चे पर बहुत ज़्यादा फोकस दें और ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट आदमी से पूछे।